बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो 7th क्लास की काउंटडाउन है ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका। चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है वो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। बिजनेस में जो सेल परचेज होती, जब कोई चीज़ सेल करते हैं, पहले उसको परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं, तो जब सेल करेंगे कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ होगा या कोई लॉस हुआ होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट जब हुआ तो कभी कभी पूछते हैं कि आपने इतना बिजनेस किया तो कितने % प्रॉफिट हो रहा है, या अगर लॉस हुआ तो कितने % लॉस हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हो रही हैं। अगर आप इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं, पेज नंबर है 86, टाइटल दिया हुआ फाइनेंशियल अरिथमेटिक का, तो इसमें वो देखें बिजनेस का आम तौर पे मोस्टली जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। कोई भी कारोबार है वो क्यों करते हैं, कमाई करने के लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, अब एक चीज़ अगर आपने ख़रीद ली 10 रुपये की, लेट सपोज 10 रुपीज़ की आपने परचेज़ की, और आपने वो बेची 12 रुपये की, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, CP। कॉस्ट प्राइस को मैं नोट करता हूँ, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस 10, SP सेल, S फॉर सेल, P फॉर प्राइस, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस कितने 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ इस पे, सर मैंने सस्ती खरीदी, 10 रुपये की खरीदी और 12 रुपये की बेची, तो प्रॉफिट हुआ मुझे लाजमी था। जब मेरा सेल प्राइस ज़्यादा हो गया, जब मैंने ज़्यादा पैसों की बेची, कम की खरीदी ज़्यादा की बेची, तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। इट मीन्स कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, ग्रेटर हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता प्रॉफिट होता। ठीक है भाई, यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 12, कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपये का। नज़र भी आ रहा है सर, 10 रुपये का मैंने खरीदा, 12 रुपये का मैंने बेच दिया। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, ग्रेटर हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होता। इसी को चेंज करते हैं। सर लेट सपोज मैंने वो चीज़ खरीदी थी 25 रुपये की और मैंने बेची 20 रुपये की। कितने की, 20 रुपीज़ की। सर खरीदी महंगी, बेच सस्ती थी, तो प्रॉफिट तो नहीं होगा ना भाई, क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ क्या हो गया, नुकसान हो गया सर, लॉस हो गया। क्यों, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई, सेलिंग प्राइस कम हो गई। कॉस्ट प्राइस कितनी 25, सेलिंग प्राइस 25 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक, इससे हमें क्या कंक्लूड किया हमने, कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता, लॉस होता। ठीक है, प्रॉफिट कब होता, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा पैसों की आपने बेची हो, कम पैसों की आपने खरीदी हो, कॉस्ट प्राइस आपकी छोटी हो, सेलिंग प्राइस आपकी बड़ी हो, तो आपको प्रॉफिट होता। और लॉस कब होता, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसों की खरीदी हो, सेलिंग प्राइस कम हो, कम पैसों के में वो बेच दी हो, ज़्यादा की खरीद के कम में बेच दी हो, तो लॉस होता। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता, प्रॉफिट फाइंड करने का अभी लिखा था हमने, लाजमी बात आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो ही तो प्रॉफिट होगा। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये किसका फार्मूला हो गया, प्रॉफिट का। और लॉस का फार्मूला क्या है, ये दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, ये तो हमने प्रॉफिट का और लॉस का कैलकुलेट करने का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया, अभी हमने ये डिस्कस किया। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का फार्मूला हमने देखा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा भाई, जब आपने वो चीज़ बेची तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर दें कितने, जितने की वो चीज़ आई थी, क्या, कॉस्ट प्राइस से।
और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, लॉस, ये फार्मूला जो है ये जहन में रखिएगा काइंडली। लॉस परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला है, जो लॉस हुआ, जो लॉस की अमाउंट आई वो डिवाइडेड बाय जितने की वो चीज़ आई थी जो उसकी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 परसेंटेज के लिए आ गया। दोनों के नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, कितने की खरीदी, कितना लॉस हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस की परसेंटेज आ गई। कितने की खरीदी, कितना प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। ये इस चैप्टर के स्टार्ट में जो चीज़ें डिस्कस करने वाली थी वो हमने कर ली। अब हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को 7A को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक बंदा है जिसने अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन, 12 जो है डजन में, डजन का मतलब होता है दर्जन, एक दर्जन जो है वो उसने पेन खरीदे, कितने के, 25 ईच। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 25, और 12 पेन की कॉस्ट कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसने बेचा एक पेन 28 रुपए का, तो 12 कितने के बिके वो भी हम निकाल लेंगे। करते हैं अभी चीज़ों को। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, और क्या निकालना है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी। अच्छा, इन क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है, अगर कोई और मेथड अडॉप्ट करे तो वो गलत नहीं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹25, 25 रुपए का पेन खरीदा। अगर सर एक पेन 25 का आया तो डजन, एक डजन, एक दर्जन, 12 पेन कितने के आएंगे, निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 12 पेन कितने के आएंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है ना। एक पेन 25 रुपए का, तो 12 कितने के आएंगे, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। 12 5 जा 60, 0 आ गया, 6 कैरी, 12 2 जा 24 प्लस 6 30। तो पता चल गया हमें कि हमारे 12 पेन कितने के आएंगे, 300 के आएंगे। अब सेलिंग प्राइस SP लिख देते हैं ऑफ 1 पेन। एक पेन कितने का बिका सर, ₹28 का। और यही जिस तरह हमने ऊपर निकाला, 12 कितने के बिके, 28 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 2 जा 24 और 9 33, कितने आ गए, 336, 336 का वो पेन, वो 12 के 12 पेन 300 के आए, 336 के बिक गए। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल आएगा सर। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है ना, कॉस्ट प्राइस कम होता, जब भी तो प्रॉफिट होता। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास, 36 आ गई। ठीक है जनाब, प्रॉफिट आ गया। अब आखिरी चीज, अगली चीज क्या निकालनी है उसने मांगी हुई है, उसने कहा है प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमने फार्मूला देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना आया, 36, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 300, मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों 0 0 से कट गए, 3 1 जा 3 12 जा, तो क्या आ गया, 12%। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज।
12%। एक चीज़ हमने निकालनी थी प्रॉफिट की वैल्यू, वो भी हमने निकाल ली। सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, प्रॉफिट की परसेंटेज, वो भी हम निकाल चुके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग कोशिश किया करें, जो लेक्चर आपको दिया जाता है, जो वीडियो में आप लेक्चर देख रहे होते हैं, इसको कंप्लीट वॉच किया करें। चीज़ जैसे मैंने जब क्वेश्चन ये करवाया तो चीज़ें काफ़ी समझाई साथ साथ। जब आप स्किप करके देखेंगे, जंप करके देखेंगे चीज़ों को, तो फिर आपके सामने सिर्फ सोल्यूशन ही पड़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। मैथ्स है, इसमें हर चीज़ दूसरे से लिंक है। अगर आपने सिर्फ सॉल्यूशन देखा और चीज़ों को स्किप करके देखा तो फिर समझ भी आपको स्किप वाला ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन जिसने परचेज किए, बाय किए 12 एग्स, मतलब पर 1 डजन 12 अंडों की जो कॉस्ट है वो दी हुई है, कितनी है, ₹9.6। ठीक है, 12 एग्स की कॉस्ट कितनी है, 9.6। और वो कह रहे हैं कि उसने 20 अंडे बेचे। 9.6 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हमें कितने अंडों के, 20। वहाँ अंडे भी 12 और कॉस्ट प्राइस दी हुई है, यहाँ अंडे 20 और उनकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द गेन और लॉस। वो कह रहा है कि उसको कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ। अब हम देखेंगे इसमें, हम सबसे पहले कॉस्ट जो है ना वो 12 एग्स की दी हुई है, हमने बेचे कितने, 20 एग्स। इट मीन्स के इसको यूज करके यूनिटरी मेथड से, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया है यूनिटरी मेथड, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकाल लेंगे 20 एग्स की, सेलिंग प्राइस 20 एग्स का दिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, 12 अंडों की कॉस्ट ₹9.6। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना होगा, 9.6। यूनिटरी मेथड है, यहाँ 1 आ गया तो ये 12 यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एग्स, सर 12 एग्स की कॉस्ट इतनी थी, 1 एग की कॉस्ट 9.6 अपॉन 12 होगी, ये 12 यहाँ के डिवाइड हो गया। और 20 एग्स की कॉस्ट निकालनी है तो ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। 4 3 12, 4 5 20, 3 1 3 3 0.32, क्या बचा, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ 5 बचा हुआ। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 16, 16.0, 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 16 रुपीज़ 16। 20 एग्स की कॉस्ट आ गई, ये सारी कैलकुलेशन शो की हुई। 12 एग की कॉस्ट आपको दी हुई थी, 1 एग की कॉस्ट ये हो गई, 20 एग्स की कॉस्ट हमने ये फाइंड कर ली। अब क्या रह गया सर, सेलिंग प्राइस उसने दिया हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग्स, 12 अंडों के जो सेलिंग प्राइस है वो दिए हुए कितने हैं, ₹80। ठीक, निकालना क्या, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकाल लेते हैं सर, सबसे पहले तो ये लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ओके, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, 18, कॉस्ट प्राइस 16, तो प्रॉफिट कितना होगा, ₹2 का, ₹2। ठीक है, अगली चीज़ क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज।
क्या उसने कहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को आप गेन भी कह सकते हैं, गेन या प्रॉफिट एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट की अमाउंट, ये फॉर्मूला हमें पता है, डिवाइड बाय क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी? 2 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना था? 16 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 जा 16 और 4 25 जा 100। 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचा ऊपर? 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे 2 बचा हुआ। इसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12.5% प्रॉफिट परसेंट। ये आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A के हो चुके। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा, अगली वीडियो होगी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।